नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी गोधुली भाग 2 का पाठ 1 है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका जो है दोस्तों टोटल जिसमें इससे ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं, सभी इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डाला गया है। आप यदि इसको पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आपका 95 प्लस नंबर, यानी कि 95 प्लस ही आएगा दोस्तों, एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा। बढ़िया से इसको ध्यान से पढ़े, हमें उम्मीद है कि आप पढ़िएगा। चलिए आते हैं, इसमें एक शायरी है दोस्तों। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है ना, बातें नहीं बनाना पड़ेगा, रात में मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। बिना देरी किए हुए आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है दोस्तों डॉक्टर राम मनमोहन लोहिया। ऑप्शन नंबर बी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कहता है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रामदेव सकपाल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रामकिशुन सकपाल और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राधे राम सकपाल। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम जो था रामजी सकपाल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए में है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी में है धन विभाजन। ऑप्शन नंबर सी में है जन विभाजन और ऑप्शन नंबर डी में है जाति विभाजन। दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। मतलब किस चीज का कारण बनी हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी में है प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी में है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों, श्रम जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी ए एवं बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है अखबार। ऑप्शन नंबर बी में पत्रिका और ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी में कहानी संग्रह। दोस्तों, पत्रिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1956 दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी 1957 मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी 1958 वाराणसी में और ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1956 ईस्वी दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है 14 अप्रैल 1988 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी और महू मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। इसलिए आप याद रखिएगा कहाँ हुआ था, जगह का नाम पूछे महू मध्य प्रदेश में। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का
वास्तविक रूप कैसा होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर सी में तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। दोस्तों अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी में है ज्योतिबा फुले की, ऑप्शन नंबर सी में राजगोपालाचारी की, ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी की। दोस्तों हम बता दें भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है जाति प्रथा, और ऑप्शन नंबर बी में जो है ऑप्शन नंबर ए में जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी में श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी में अनुगम, और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दूध और पानी। यानी आपका जो है आंसर जो होगा सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। दोस्तों यानी अच्छा समाज बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? दोस्तों तो मेहनत की जरूरत है, इसलिए श्रम विभाजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन नंबर ए में है इटली, ऑप्शन नंबर जो बी में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण कोरिया। दोस्तों हम बता दें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा जो प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि कहता है अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए में बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी में कबीर, ऑप्शन नंबर सी में जो है ज्योति फुले, और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों इनमें से सभी है। हम बता दें अंबेडकर जो है चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरित व्यक्ति थे, इनमें सभी थे दोस्तों, यानी ए बी सी सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि कहता है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ये तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही दिए थे, लेकिन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में जो है 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों 1938 ईस्वी। दोस्तों जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में जो है ये आपका हुआ था 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा ऑप्शन नंबर ए कहानी है, ऑप्शन नंबर बी में भाषण है, ऑप्शन नंबर सी में जो है निबंध है, और ऑप्शन नंबर डी में साक्षात्कार है। दोस्तों हम बता दें श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि कहता है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों द कास्टम इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में है द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन नंबर सी में हु आर सुद्राज, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों इनमें सभी। यानी इसका जो है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि इनकी रचनाएं इनमें सभी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है भाईचारा के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है रूढ़िवादिकता के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज जो है
श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज, ऑप्शन नंबर जो बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों है हु इज शूद्रास। दोस्तों हम आपको बता दें कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी में किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर सी में मोहन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका राइट ए हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में, ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी में जो है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी में जो है दलित, ऑप्शन नंबर डी में है कायस्थ। दोस्तों अंबेडकर का जो जन्म हुआ था दलित परिवार में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि कहता है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों जातिवाद में, ऑप्शन नंबर बी में है नारीवाद में, ऑप्शन नंबर सी में है निर्विवाद में, ऑप्शन नंबर डी जो है परिवाद में। यानी लेखक को इस युग में विडंबना की बात जो है जातिवाद में दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि कहता है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। दोस्तों डॉक्टर जो है अंबेडकर के माता का नाम, ऑप्शन नंबर ए है रानीबाई, ऑप्शन नंबर बी में कुंतीबाई, ऑप्शन नंबर सी में शीलाबाई, और ऑप्शन नंबर डी में भीमाबाई। दोस्तों हम बता दें अंबेडकर के माता का नाम जो भीमाबाई था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1916 में, ऑप्शन नंबर डी 1914 में। यानी डॉक्टर जो है अंबेडकर पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि कहता है लेखक की सृष्टि में विडंबना की बात क्या है। दोस्तों लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की जो बात है कि इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों में कमी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाए। नहीं दोस्तों जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में आज भी विडंबना की यह बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अशिक्षा को, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या को, ऑप्शन नंबर सी है जाति प्रथा को, और ऑप्शन नंबर डी है उद्योग धंधों की कमी को। दोस्तों लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण मानते हैं ये जाति प्रथा को मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, जो कि कहता है द कस्टम ऑफ इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर,
ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी है सुखदेव। दोस्तों द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ऑप्शन में लाभदायक, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों हानिकारक, ऑप्शन नंबर सी में है अनुकूल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। दोस्तों हम बता दें आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक प्रथा बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, जो कि कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जन्म ऑप्शन नंबर ए में दिया है महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है डुमराव बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों दानकुन्नी पश्चिम बंगाल। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों उज्जवल भारत, ऑप्शन नंबर बी में उड़ता भारत, ऑप्शन नंबर सी में है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों पुरस्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों बहिष्कृत भारत का जो है इस पत्रिका का जो है संपादन किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 30 की तरफ, और ये जो है आपके इस पूरे चैप्टर का जो पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं सबसे अंतिम जो है दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में है सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में दोस्तों हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है इन्हें ही जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप ये 30 से 30 क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिएगा। यदि आप बढ़िया से इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छूटने की संभावना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी जब दबाना नहीं भूलिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।